आज हमारा टॉपिक है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का थर्ड मेथड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, सेकेंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और अब हम पढ़ेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम मेथड कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4 और सोर्स है O1, O2, O3। ये हमारी एंट्रीज है। इसमें सप्लाई है 30, 50, 20। डिमांड है 20, 40, 30, 10। पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जब भी हम इस पे वैम मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे 30 प्लस 50 प्लस 20 दैट इज 100, 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 इज 100। तो ये हमारी है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम इसमें एक पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालने का क्या मेथड है? मेथड ये है कि लोएस्ट को सेकेंड लोएस्ट से सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा वो होगी हमारी पेनल्टी। हम पेनल्टी ईच रो और ईच कॉलम की निकालेंगे। जैसे कि हम अब निकालते हैं O1 रो की पेनल्टी निकालते हैं। O1 में लोएस्ट है हमारा 1 और सेकेंड लोएस्ट भी 1 है। हम दोनों को कंसीडर करेंगे, लोएस्ट और सेकेंड लोएस्ट, देन 0 सब्सट्रैक्ट करके 0 आया तो हमारा होगा यहाँ पे पेनल्टी 0। O2 की निकालते हैं जिसमें हमारा लोएस्ट है 2, सेकेंड लोएस्ट है 1, लोएस्ट है 1, सेकेंड लोएस्ट है 2, तो इसका सब्सट्रैक्शन होगा 1, वही हमारी पेनल्टी होगी 1। O3 का निकालते हैं, इसमें लोएस्ट है 2 और सेकेंड लोएस्ट है 4, तो हमारा इसका सब्सट्रैक्शन हुआ 2, यही हमारी पेनल्टी होगी 2। अब हम आते हैं कॉलम की बात करते हैं। कॉलम में हम D1 का निकालेंगे पेनल्टी। D1 की पेनल्टी हम निकालेंगे, लोएस्ट होगा हमारा 1 और सेकेंड लोएस्ट होगा 3, तो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा हमारा 2, तो इसकी पेनल्टी हो गई 2। इसमें लोएस्ट 2 और सेकेंड लोएस्ट भी 2 है, तो इसका सब्सट्रैक्शन 0, तो पेनल्टी भी 0। इसमें लोएस्ट है 1 और सेकेंड लोएस्ट है 2, तो D3 की पेनल्टी होगी 1 और D4 में हमारा लोएस्ट है 1 और सेकेंड लोएस्ट है 4, तो इसकी पेनल्टी होगी 3। अब इसमें हम सबसे मैक्सिमम पेनल्टी को चूज करेंगे, जिसमें हमारी आती है D4 कॉलम। अब D4 कॉलम में हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में करा था। अब इसमें हम लोएस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे D4 कॉलम में, क्योंकि हमारी इसमें मैक्सिमम पेनल्टी है। अब मैक्सिमम पेनल्टी के कॉलम में हम लीस्ट एलिमेंट देखेंगे। जैसे हमारा है 1, तो 1 में अब सेम सप्लाई डिमांड में देखेंगे, लीस्ट कौन सा है वो यहाँ पर लिखेंगे। 10 डिमांड है, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 40। अब D4 कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट टेबल में D4 कॉलम को रिमूव करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? डेस्टिनेशन D1, डेस्टिनेशन D2, डेस्टिनेशन D3। D4 कॉलम को हमने रिमूव कर दिया है और सोर्स O1, O2 और O3। इसमें सप्लाई और डिमांड। इसमें एलिमेंट 1, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 2, 5। इसमें है 30, 40, 20 और इसमें 20, 40, 30। अब हम अगेन पेनल्टी निकालेंगे। हम हर स्टेप में जो हमारा कॉलम या रो रिमूव होते हैं, हम अपनी नेक्स्ट टेबल में उनको रिमूव करके अपनी दूसरी टेबल बनाएंगे।
जैसे कि अब हम इसमें फिर से पेनल्टी निकालेंगे। इसमें हमारा लिस्ट है 1 और सेकंड लोएस्ट है 1, तो इसमें पेनल्टी आ गई हमारी 0। इसमें O2 रो में हमारा लोएस्ट है 2, सेकंड लोएस्ट है 3, तो इसका सब्सट्रैक्शन 1, तो हमारा O2 की पेनल्टी होगी 1। अब O3 की बारी। O3 रो में हमारा लोएस्ट है 2, सेकंड लोएस्ट है 4, तो इनके सब्सट्रैक्शन करके 2 आएगा, तो हमारी पेनल्टी होगी 2। अब अगेन हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे D1, D2, D3 की। D1 में देखेंगे, D1 में हमारा लोएस्ट है 1, सेकंड लोएस्ट है 3, तो इसका सब्सट्रैक्शन हुआ 2, तो हमारी पेनल्टी होगी 2। अब हम D2 में देखेंगे, D2 में लोएस्ट है 2 और सेकंड लोएस्ट भी 2 है, तो इसकी पेनल्टी होगी 0। और D3 में हमारा लोएस्ट है 1 और सेकंड लोएस्ट है 2, तो इसका सब्सट्रैक्शन 1, तो हमारी पेनल्टी भी 1। अब हमारे पास हमें अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट टेबल में किया था, जिसमें हमें मैक्सिमम पेनल्टी चूज करनी है और मैक्सिमम पेनल्टी चूज करके उसका लोएस्ट एलिमेंट चूज करना है। तो हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी आती है 2, एक O3 पर और एक है 2 D1 पर। तो हम इनमें से एक कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं अभी ये वाला D1। हमने D1 चूज कर लिया। अब इसमें हम लोएस्ट एलिमेंट देंगे जो कि है 1। इसमें सेम मेथड। अब हम सप्लाई और डिमांड में देखेंगे लोएस्ट कौन सा है हमारा डिमांड, तो 20 यहाँ पे लिख लिया जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। डेस्टिनेशन लिखी जाएगी D2 और D3 और हमारे सोर्स होंगे O1, O2, O3। अब हमारी इसमें रिमूव हुई है D1 कॉलम, हमारा हुआ है रिमूव। अब हम इसमें लिखेंगे 2, 1, 3, 2, 2, 5। इसमें D2 और D3 के एलिमेंट लिखे जाएंगे। D1 हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम इसमें सप्लाई लिखेंगे और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, जिसमें हम लिखेंगे 40, 30, 10, 40, 20। हम इसमें अगेन पेनल्टी निकालेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लोएस्ट इसमें तो 2 ही एलिमेंट है। O1 रो में हम पेनल्टी निकालेंगे। O1 रो में पेनल्टी निकालेंगे तो हमारी लोएस्ट है 1, सेकंड लोएस्ट 2, देन सब्सट्रैक्शन 1, तो हमारी पेनल्टी होगी 1। O2 में हमारी लोएस्ट है 2, सेकंड लोएस्ट है 3, देन हमारी पेनल्टी 1। इसमें लोएस्ट है 2 और सेकंड लोएस्ट 5, देन इसका सब्सट्रैक्शन आया 3, तो हमारी पेनल्टी होगी 3। अब हम इसमें लोएस्ट देखेंगे 2, इसका लोएस्ट 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 0, तो हमारी पेनल्टी होगी 0। इसमें लोएस्ट है। अब हम बात करते हैं D3 की, जिसमें लोएस्ट है 1 और सेकंड लोएस्ट है 2, इनके डिफरेंस आता है 1, तो हम इसकी पेनल्टी होगी 1। अब वही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर सभी टेबल में किया। हमें मैक्सिमम पेनल्टी चूज करनी है, जिसमें हमारी आती है O3। O3 में हमें लीस्ट एलिमेंट चूज करना है। हमने किया 2, जिसमें हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड में हमारा लिस्ट कौन सा है, सप्लाई 20। ये होगा कैंसिल और 40 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, तो हमारा आएगा 20। अब हम नेक्स्ट टेबल में अपना O3 को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट टेबल करेंगे जिसमें हम O3 को रिमूव कर देंगे। O3 तो हमारी अब यहाँ लिखा जाएगा डेस्टिनेशन D2, D3 और सोर्स O1, O2, जिसमें O3 रिमूव हो चुका है। इसमें एलिमेंट लिखे जाएंगे 2, 1, 3, 2, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई होगी 10, 40, 20 एंड 30, जिसमें हम अगेन पेनल्टी निकाल सकते हैं या नहीं निकालोगे भी तो चलेगा, पर हम निकाल लेते हैं एक बार। लोएस्ट 1, 1, सेम पेनल्टी आएगी हमारी, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1। तो हम इसमें अब लोएस्ट कॉस्ट मेथड देखेंगे। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में हम हमारी जो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री है बिल्कुल हमारी है 1, तो उसको हम चूज करते हैं, जिसमें हमने ले लिया। अब सप्लाई और डिमांड में देखेंगे कौन सा लिस्ट है हमारा सप्लाई, इसको लिख लेंगे 10, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके आएगा 20। अब इस रो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसी टेबल को सॉल्व कर लेंगे पूरे को। तो अब हम लेंगे सेकंड लोएस्ट है हमारा 2 और ये 2, इस 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये रो कैंसिल हो चुकी है। अब हम करेंगे इस 2 को, जिसमें हम देखेंगे लोएस्ट कौन सा है हमारा डिमांड, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे 20 एंड इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 20, हमारा ये हो जाता है कैंसिल। ठीक है, और अब हम बात करेंगे 3 की, 3 जिसमें हमारा लोएस्ट है 20, 20, तो हमारा ये यहाँ पर दोनों कैंसिल होंगे। अब हम एक फाइनल टेबल बनाएंगे, अब हम इसमें फाइनल टेबल बनाएंगे जिसमें जो हमने अभी तक सारी एंट्री फिल करी है वो सब एंट्री इसमें दिखानी है। जैसे कि हम पूरे अपना जो हमारा क्वेश्चन था वो लिख लेंगे D1, D2, D3, D4 और सोर्स O1, O2, O3। अब हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 5, 9। तो हमने पहले इसमें से D4 कॉलम को रिमूव किया था, जिसमें हमने एक 1 एलिमेंट लिया था। फर्स्ट एलिमेंट हमने फर्स्ट एंट्री फिल करी थी इधर। सेकंड एंट्री में हमने सेकंड अपनी टेबल में हमने D1 को रिमूव करा था, जिसमें हमने ये एंट्री फिल करी थी इधर। और थर्ड टेबल में हमने O3 को रिमूव किया था, जिसमें O3 और D2 का ये एलिमेंट हमने चूज किया था 20। एंड फोर्थ टेबल में हमने देखिए हमने फोर्थ टेबल में अपना एंट्री फिल करी, जो कि O1 D3 में 1 10, O2 में D3 2 20 एंड O2 D2 में 3 20। तो अब हम ये सारी एंट्री फिल कर लेंगे। अब हम इसमें निकालेंगे टोटल कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट हमारा मेथड वही रहेगा, जैसे कि अपनी एंट्री का जो हमने फिल करा उनकी मल्टीप्लाई एंड देन सभी का एडिशन। 1 into 20 प्लस 1 into 10 प्लस 3 into 20 प्लस 2 into 20 प्लस 1 into 10 प्लस 2 into 20। तो हमारा ये बनेगा 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40। तो हमारा आंसर होगा 180।